Hope you all saw 2 case studies videos that I had uploaded and practiced them. Keeping that in mind, I am here with you with another sample paper, hoping that you all find it useful. In this video, I will discuss Part A, Section 1, which consists of 16 1 markers. Here is the first question. Here is given HCF दे रखा है A और 8 का 4 दे रखा है and LCM दे रखा है. LCM is 24. Then find A. अब we know that HCF into LCM is equal to product of 2 numbers. अब हमें एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर A हमें फाइंड आउट करना है. तो HCF के नीचे लिखेंगे 4 और LCM के नीचे लिखेंगे 24 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन कौन से, एक A है और एक 8 है. तो हम A को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8 और ये हमारे A की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 12. A की वैल्यू आ गई 12. नेक्स्ट वन इज द डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. अब क्या है, 17 अपॉन में 8 है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे वो टर्मिनेट होगा. अब यदि नीचे हम 100, 1000, 10,000 वट एवर लेकर आएँ तो हमने उससे आइडिया हो जाएगा. अब 8 के जो हमें नियरेस्ट दिखता है, डेट इज़ यदि हम इसे 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 1000. एंड अनदर वन इज़, और उसी तरह ही हम इसको 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2125 और यहाँ देखने से पता चलता है कितनी ज़ीरो आई है, 3 0. तो यहाँ पर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये लगेगा. यदि हम आप सोचेंगे यदि हम 100 कर सकते थे तो 8 की टेबल में 100 नहीं आता, तो हमने इस तरह से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अब 1000 आएगा या 10,000 आएगा. तो उसको पहले हमने फाइंड आउट करना है. आफ्टर डेट ये तो 3 0 हैं तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आएगा. यदि 4 0 हैं तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आएगा. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें निकालना है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा. अब हेयर इज हमें इक्वेशन दे रखी है 4x² माइनस 3x प्लस 7. अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा के उसके इक्वल होता है माइनस b अपॉन में a. तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन में 4 एंड अल्फा बीटा आ जाएगा 7 अपॉन में 4. अब हम इसमें क्या, इस इक्वेशन में हम पहले लेंगे एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा एंड हेयर इज बीटा प्लस अल्फा. बीटा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा बोथ आर द सेम थिंग. तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन में 4. तो हमारे वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन में 7. यह कट जाएगा और 3 अपॉन में 7. तो 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 7. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर हमें 2 इक्वेशन गिवन है. एक ये इक्वेशन है और नेक्स्ट वन इज दिस वन. अब जब इसके अंदर पूछा है कि डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, और डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन के अंदर हमारी कैटेगरी आती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2. सो here we take a category a1 upon में a2 is equal to b1 upon में b2. तो a1 क्या है 3, यहाँ पर ये है हमारा b1 और c1, a2 b2 और c2. तो a1 के अंदर हमारा आ जाएगा 3 और a2 हमारा 6 है, b हमारा 1 आ जाएगा और ये हमारा k आ जाएगा. तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 जो हमने इक्वेशन से निकाल लिया. In the next question, 1 marks is awarded for every correct answer, while 1/4 marks is deducted for every wrong answer. अब स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए हैं 200 क्वेश्चन, लेकिन उसको सिर्फ 125 मार्क्स मिले हैं. इसका मतलब कुछ उसके रॉन्ग आंसर थे जिसके कारण उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए. तो इसके अंदर क्या हो गया, जो हमारे करेक्ट आंसर है हम करेक्ट आंसर को तो x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रॉन्ग आंसर्स को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसके अंदर सिर्फ हमने रिप्रेजेंट द सिचुएशन है. अब इसका मतलब जो रॉन्ग है या करेक्ट है जो भी है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं उसके पास 200 है. ये तो हम सोच के चलते हैं इसके अंदर. आफ्टर डेट इसमें दे रखा है 1/4 डिडक्ट किए गए हैं, तो x माइनस
डिडक्ट किए गए से हम माइनस लगाएंगे। 1/4 और रॉन्ग आंसर्स, मतलब y को हमने रिप्रेजेंट किया w से, रॉन्ग आंसर से, तो x माइनस 1/4y और उसको कितने मिले 125 मार्क्स। तो इस इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें सिर्फ पूछा गया है कि इसमें इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ टर्म्स एस एन गिवन है, डेट इज 2n² प्लस 5n। अब इसके अंदर हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर पहले हम S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे और उसके बाद हम A2 निकालेंगे। तो S1 यदि हम पुटअप करते हैं, मतलब n की जगह हम 1 पुटअप करते हैं तो 7 आता है, और S1 जो है इक्वल होता है A1 के इक्वल होता है, तो ये भी 7 आ गया। अब हम S2 मतलब n की जगह 2 पुटअप करेंगे। जब हमने n की जगह 2 पुटअप किया तो आया 18। तो जो हमारा A2 होता है विच इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1, और 18 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 11। तो हेयर इज सेकेंड टर्म इज 11 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर दे रखा है ये AP की सीरीज़ है। AP की सीरीज़ पता है आपको, A2 माइनस A1 होता है और A3 माइनस A2 सो ऑन होता है। तो हमने A प्लस B का प्लस फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, A माइनस 18 इज इक्वल टू -3 माइनस B, क्योंकि A2 में से A1 को माइनस किया और हमने A4 में से A3 को माइनस किया। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A प्लस B आ गया और -3 प्लस 18 और यहाँ पर आ गया 15। तो A प्लस B आ गया हमारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब D निकालना है और उसका फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। अब हमारे पास इक्वेशन है 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4। अब इसके अंदर हमारा जो B है वो डेट इज़ -2 है और A है 4/3 और C है 3/4। अब उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दो और उसके अंदर हम सॉल्व कर दो। उसके अंदर -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4/3 इंटू 3/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे दिस टू दिस वन और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, विच इज़ इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसका हमारे पास रूट दे रखा है 2x² प्लस 9। अब इसके अंदर रूट्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करेंगे तो इससे रूट हट जाएगा, यहाँ पर 2x² प्लस 9 और ये आ जाएगा इक्वल टू 81। तो हम यहाँ पर 2x² इज इक्वल टू 81 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 72 और x² कितना आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-6। जब भी हम स्क्वेयरिंग हटाते हैं तो एक बार हम आंसर पॉजिटिव में भी लेते हैं और नेगेटिव में लेते हैं। तो +6 एंड -6 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इन दिस क्वेश्चन PQ गिवन है 8 सेंटीमीटर और NM गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब हमें PM फाइंड आउट करना है। दिस वन इज PM। अब आफ्टर डैट हमने क्या देखा है कि अब M जो है हमारी एक्सटर्नल पॉइंट है, NM और MT के इक्वल होएगा क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं जो ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये हमें थ्योरम पता है। यदि ये NM MT के इक्वल है, इसी तरह ये MT भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब PQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PT के इक्वल होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि P भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो PQ भी 8 है तो PT भी हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और अभी हमने कहा है कि MT किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। तो PM के लिए क्या करेंगे, PT में से हम MT को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, डेट इज़ 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा PM कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके अंदर हमें एक PQR एक टेंजेंट दे रखी है और पॉइंट दे रखा है Q, जिसका सेंटर पॉइंट O गिवन है और AB इज अ कॉर्ड पैरेलल टू PR है।
एंड एंगल बी क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें ए क्यू बी फाइंड आउट करना है। वी नो डैट जो ओ क्यू है वो परपेंडिकुलर टू पी आर है। तो अब क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा पी आर इज अ टेंजेंट, और आफ्टर डैट वी कैन से डैट ओ क्यू, सो हेयर ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू पी आर है। तो इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री है, और इवन हमें ए बी इज पैरेलल टू पी आर है। तो अब ए बी भी जो है इसका मतलब परपेंडिकुलर टू ओ एल है। ये भी आप देख सकते हो, इस तरह से ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड, इसका मतलब ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, टू पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ए एल जो है वो बी एल के इक्वल है। अब सेम वे, अब एंगल क्यू एल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एल ए एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब हम इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं ये जो है ट्राइंगल क्यू एल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू एल बी बाय एस ए। एस से हमने ये थ्योरम से प्रूव कर दिया कि क्यू एल ए और क्यू एल बी जो है दे आर कॉन्ग्रुएंट। और आफ्टर डेट हमने कहा कि ओ क्यू जो है परपेंडिकुलर टू पी आर है। तो इसका मतलब ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो एंगल जो पी क्यू एल है वो कितना हो जाएगा हमारा, एंगल एल क्यू आर हमारा क्या है 90 डिग्री हो गया इसके अंदर, और बी यह हमें दे रखा है 50 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमारा ये वाला एंगल, बीच का ये एंगल आ गया 40 डिग्री आ गया। आफ्टर डैट अब यदि ये 40 डिग्री है तो हमने ये कहा था कि ये बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो ये दोनों ही 40 डिग्री, तो हम ऐसे कह सकते हैं एंगल ए क्यू बी जो है किसके इक्वल है, ए क्यू एल और बी क्यू एल के इक्वल है। तो ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ए क्यू बी किसके इक्वल आ गया, 80 डिग्री के इक्वल आ गया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके अंदर दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, इनका जो सेंटर, दोनों सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेम होता है। एक का दे रखा है 13 सेंटीमीटर, सपोज करो ये है हमारा ओ बी 13 सेंटीमीटर एंड अनदर वन इज 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें इसके अंदर कॉर्ड फाइंड आउट करनी है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दैट इज ए बी। अब हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे एल बी। अब ये कॉर्ड है, ये हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो क्या हो जाएगा, जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एल और एल बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दे आर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। अब फर्स्ट वन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एल बी फाइंड आउट करेंगे। तो हमें एच स्क्वायर से फाइंड आउट कर सकते हैं हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर हमने 12 का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर। तो हमने जब फाइंड आउट करेंगे तो बी आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, तो एल बी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ए एल बी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एल प्लस एल बी। तो हेयर इज 5 plus 5 which is equal to 10 centimeter. The length of the cord is 10 centimeter. In the next question हमें दे रखा है AD 3 सेंटीमीटर है और DB 4 सेंटीमीटर है और DE is parallel to BC है। अब हमें DE मतलब X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। We know that DE is parallel to BC. So we can say that एंगल ए डी ई किसके इक्वल हो गया, एंगल ए बी ई के इक्वल है। एंड सेम वे हम दूसरी साइड से लेंगे, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी के इक्वल हो गया। सो ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी के। अब हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए डी अपॉन में डी बी, ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन में बी सी।
सो हेयर इज गिवन, यहाँ पर डी बी है, तो 3/4 इज इक्वल टू x अपॉन में 14। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है जिसका पॉइंट P है और 2 लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है 2:3। तो हम सपोज कर सकते हैं यहाँ पर A है 2 - 5, ये A कह सकते हैं, और यहाँ हमारा B है 5 and 2, और ये रेशियो में डिवाइड किया गया है 2:3 में। अब हमने वही x का फॉर्मूला लगाना है, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। m है हमारा 2 और n है हमारा 3, तो हम उस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 5 प्लस 3 × 2 और m प्लस n हो जाएगा डेट इज़ 5। तो यहाँ आ जाएगा 10 + 6 विच इज़ इक्वल टू 16 अपॉन में 5। इसी तरह हमने y में लगाना है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 2 × 2 प्लस 3 × -5 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 - 15 अपॉन में 5 विच इज़ इक्वल टू -11 अपॉन में 5। अब x जो हमारा आया है वो 16 अपॉन में 5 विच इज़ पॉजिटिव एंड अनदर वन इज़ नेगेटिव। तो एक यदि प्लस आता है और दूसरा वन इज़ माइनस, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमें इसके अंदर बताना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं बताना है, इसके अंदर ये बताना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, डेट इज़ आवर 4th क्वाड्रेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें गिवन है साइन थीटा जो है किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ पर इक्वल होता है, यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखते हैं तो कौन से उसमें थीटा में ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम देखते हैं जो 45 डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री में 1/√2 आता है और कॉस 45 डिग्री में भी 1/√2 आता है। तो इसका मतलब इस केस में थीटा क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो अब हमें कॉसेक थीटा फाइंड आउट करना है। अब कॉसेक थीटा मीन्स कॉसेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है विच इज़ इक्वल टू √2। तो हेयर इज आंसर इज √2। एंड नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू दे रखी है हमने साइन स्क्वायर थीटा एंड y की वैल्यू दे रखी है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यदि हम इसने दे रखा है x प्लस वाई, अब हम दोनों को सिंपल ऐड कर दें। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, here is 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हमने y की वैल्यू डाल दी और x की वैल्यू डाल दी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 1 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है। अब पेरीमीटर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 × 2πr। अब इसके अंदर थीटा गिवन है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन में 360 × 2 × 22/7 और रेडियस कितना गिवन है, डेट इज़ r। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा दिस वन, तो 2 × 2 = 4 एंड दिस वन 11। सो हेयर इज 11 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल आ गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल। अब उनकी हमें रेशियो निकालनी है, हाइट ऑफ कोन की एंड रेडियस की रेशियो निकालनी है। अब हम सबसे पहले कहेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पहले लिखेंगे कि दे आर इक्वल। तो हमने लिखा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है विच इज़ इक्वल टू 1/3πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3πr³। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो πr² यहाँ पर और πr² यहाँ पर बचा r
बचा और 3 कॉमन ले लें, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर h बचा, तो h की वैल्यू आ गई है 2r। और अब हमें निकालनी है हाइट, निकल गई। अब हाइट और रेशो का हमने क्या निकालना है, रेशो निकालना है। हाइट आ गई 2r और r का r गिवन, तो हमारी रेशो आ जाएगी 2:1 आ जाएगी। एंड नेक्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी का। What is the probability of an impossible event? What is the probability of an impossible event? That is 0, because it cannot occur in any situation. So the probability of impossible event is 0. Do solve these questions. I will upload section 2 of part A in the next video.